जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को देखा था। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, जिसको एक साथ हम लोग कैरोटीनॉइड बोलते थे, फाइकोबिलिन्स, ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मेंशन किया था, एक प्लेट होती है क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, जिसमें जितने भी पिगमेंट्स हैं डेंसिटी ग्रेडियंट बेसिस पे इसको यहाँ पे क्या किया गया, बैंड बनाया गया। किस तरह का, ये एक बैंड बनाया गया। तो इस बैंड में इस तरह से सबसे नीचे मोलिकुलर वेट ज़्यादा होने की वजह से, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे क्लोरोफिल ए, इसके ऊपर मोलिकुलर वेट कितना 893 और बी का कितना 903 ज़ैंथोफिल का इससे कम, तो ऊपर कैरोटीनॉइड, कैरोटीन का इससे ऊपर, तो सबसे ऊपर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में ये कैरोटीन क्या है, सबसे ऊपर है। डेंसिटी ग्रेडियंट बेसिस पे हम लोगों ने पिगमेंट्स को देखा था, एक बैंड बनाया था। यहाँ पे कैसा, ऑरेंज बैंड बना था कैरोटीन का, येलो बैंड बना था ज़ैंथोफिल का, ब्लूइश ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए का और येलोइश ग्रीन कलर का क्लोरोफिल बी का, इस तरह से बैंड बना था। आज हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मेंशन करेंगे। उसके बाद एक्शन स्पेक्ट्रम को देखेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्शन। एक्शन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग आज के स्टडी में क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इस तरह से। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ग्राफ फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे डिग्री होती है, प्रोपोर्शन होता है वेवलेंथ का, वेवलेंथ ऑफ लाइट का, जो पिगमेंट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। जैसे हम लोग 7 कलर्स को देखते हैं, जब प्रिज्म से सन की एनर्जी, सनलाइट को पास किया जाता है, तो ये 7 कलर्स में इस तरह से क्या होती है, प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट्स 7 कलर्स में ये डिफ्रेंशिएट होता है। वाइट लाइट कितने कलर में कन्वर्ट होते हैं, 7 कलर्स में इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन करता है विवग्योर में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स में इस तरह से क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे पिगमेंट के थ्रू किस कलर का जो वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट इधर से इधर जाएंगे, वायलेट टू रेड जाएंगे, तो वेवलेंथ हमारा इंक्रीज़ करता जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है सनलाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन किस रीजन में, किस वेवलेंथ लाइट रीजन में ज़्यादा होता है, चाहे तो ब्लू और रेड। देखेंगे हम लोग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस रीजन में क्या होता है, पिगमेंट्स के थ्रू किस कलर के वेवलेंथ के लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इधर वायलेट टू रेड, वेवलेंथ इधर से इधर जाएंगे तो ज़्यादा होता जाएगा। तो किस किस रीजन में वेवलेंथ ऑफ लाइट सन की जो होती है, वो किस रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, जहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा प्लांट के थ्रू, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। ओके, तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग है। ये कैसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ग्राफ के थ्रू हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किस वेवलेंथ लाइट में, सन की कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट में एनर्जी ज़्यादा होती है और ग्रीन प्लांट उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी तो रेड में ज़्यादा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा, बट उस भी यहाँ पे नहीं कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरोफिल के थ्रू है ना, पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, है ना। तो इनके थ्रू किस वेवलेंथ लाइट का एब्जॉर्प्शन किस किस रीजन में, किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में, किस वेवलेंथ लाइट में, रेंज में ज़्यादा होता है, इस चीज़ को देखेंगे। इसको हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे डिग्री एंड प्रोपोर्शन को फाइंड करेंगे, डिग्री एंड
प्रोपोर्शन, किसको, डिग्री एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिग्री एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट, इसको मेंशन करेंगे, एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट, पिगमेंट के थ्रू किस वेवलेंथ लाइट का एब्जॉर्प्शन किस डिग्री किस प्रोपोर्शन में हो रहा है, किस वेवलेंथ लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है पिगमेंट। पिगमेंट में हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीन वाइट हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटीन अदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस तरह से किसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, किस रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फिंगरप्रिंट्स के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू क्या करेंगे, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट को ही हम लोग फिंगरप्रिंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, किस तरह का सब्सटेंस है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली क्या होती है, हेल्प होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्या करता है, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, फिंगरप्रिंट्स बोलेंगे एक तरह से। ओके, तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे, टू एक्सिस पे, एक्स एंड वाई एक्सिस पे इस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा ग्राफ को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे इस तरह से ग्राफ मैंने लिया, एक्स और वाई पे इस तरफ एब्जॉर्प्शन, इस तरफ क्या हम लोग दिखा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, किस वेवलेंथ लाइट पे एब्जॉर्प्शन, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस वहाँ पे ज़्यादा होगा। और इधर हम लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट को नैनोमीटर में लेते हैं, किस वेवलेंथ लाइट में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इस तरफ हम लोग क्या लेकर दिखा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को दिखा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को। और इधर वेवलेंथ ऑफ लाइट, विबग्योर में 7 कलर्स है ना, 7 कलर्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। और वेवलेंथ रेंज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, 400, 500, इस रेंज में, किस रेंज में, 600, 700, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, है ना। 0 to 4 है ना, यहाँ से हम लोग मेंशन करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, इस तरह से नैनोमीटर में हम लोग वाई एक्सिस को में मेंशन करते हैं, वाई एक्सिस में, या फिर एक्स एक्सिस इधर मानते हैं और इधर वाई एक्सिस मानते हैं। इस तरह से वाई एक्सिस को मेंशन करते हैं। एक्स एक्सिस में नैनोमीटर वेवलेंथ को, वेवलेंथ लाइट को हम लोग मेंशन करते हैं, और इस तरफ क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट को मेंशन करते हैं। इसको और थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, दूर दूर पे कर दूं, 500, 600 एंड देन 700 नैनोमीटर लाइट को इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्लोरोफिल ए को मेंशन करता हूँ। क्लोरोफिल ए को इस तरह से दिखा रहा हूँ। दो रीज़न पे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, दो रीज़न पे। एक तो 435 होगा तो वेवलेंथ को इस तरह से हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, इस तरह से मेंशन करेंगे। क्लोरोफिल ए को मेंशन कर रहे हैं, इसको
क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वाई एक्सिस में एब्जॉर्प्शन को दिखा रहे हैं, किस वेवलेंथ लाइट में ज़्यादा होता है। एक तो 435 नैनोमीटर रेंज पे ज़्यादा हो रहा है, 435 नैनोमीटर रेंज पे ज़्यादा हो रहा है। फिर आगे की तरफ वेवलेंथ बढ़ रहा है तो ये क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कम होता है। और फिर ये जाके 673 में क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। दो रीज़न पे, एक 435 नैनोमीटर पे और 73 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का ज़्यादा होता है। ओके। दूसरा हम लोग क्लोरोफिल बी को देखेंगे। तो क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन होता है इस तरह से होता है। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन इसके नीचे से, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन लेवल जो है क्लोरोफिल ए से नीचे है। और ये दो जगह पे जाके इस तरह से क्या होती है, हाई लो होता है। किस किस रीजन पे, 444 और 478 रीजन पे, है ना। 444, तो 444 को इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे, 444 और 474 पे जाके दो जगह ग्राफ को हम लोग अप होते हुए दिखा रहे हैं। और फिर इस तरह से 448 और 478, कितना, 478 नैनोमीटर पे ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। फिर ये क्या होता है, लेवल घट जाता है। उसके बाद क्लोरोफिल बी इस तरह से नीचे की तरफ चल जाता है। इस तरह से क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, क्लोरोफिल बी में अलग अलग वेवलेंथ रेंज में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कितना पे होता है, 448 और 478। ये किसको हम लोग मेंशन करेंगे, ये कैरोटीनॉइड को, ये कैरोटीनॉइड को। कैरोटीनॉइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए कैरोटीनॉइड। बी को हम लोग मेंशन करते हैं। क्लोरोफिल बी का एक्शन स्पेक्ट्रम में कैसा होता है, ये 453 में सबसे ज़्यादा पीक पे होता है। और फिर दूसरा जो होता है क्लोरोफिल बी 642 में होता है। कितना, 642। दो पीक पॉइंट होता है। क्या एक पीक पॉइंट है, एक 453 पे पीक पॉइंट होता है। 453 करेंगे तो हमारा कहाँ पे आएगा, 453 इसके अप्रोक्स आएगा। ये 0 से स्टार्ट होती है, 453 में इस तरह से ज़्यादा हो जाता है। कितना में, 453 में इस तरह से नैनोमीटर में ज़्यादा होता है। दूसरा जो एब्जॉर्प्शन होती है 642 में ज़्यादा होता है, 642 में इस तरह से 642 में ज़्यादा होता है। ये किसका है, क्लोरोफिल ए का है, क्लोरोफिल बी का है। क्लोरोफिल बी का एक्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ना। ये क्लोरोफिल बी 0 से स्टार्ट होती है 453 नैनोमीटर में वेवलेंथ लाइट में। कितना, 453 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट में ज़्यादा होती है ना। उसके बाद इसका लेवल क्या होता है, अरे इसको मैंने क्यों मेंशन किया, ये तो कैरोटीनॉइड का है। ये किसका होगा, क्लोरोफिल बी का। इस तरह से यहाँ पे आके, इस रीजन पे आके कितना में, 642 में आके ये ज़्यादा होगा और फिर नीचे डाउन हो जाएगा। कितना, 642 नैनोमीटर में। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो दिखा रहे हैं क्लोरोफिल ए को दिखा रहे हैं। ये इस तरह से क्लोरोफिल ए दो रीजन पे 435 और 673 में पीक लेवल पे होता है एब्जॉर्प्शन इस नैनोमीटर में। क्लोरोफिल बी को हम लोग दिखा रहे हैं। क्लोरोफिल बी दो रीजन में 448 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट में और 478 लाइट में ये क्या होता है, पीक पे एब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये डाउन हो जाता है और फिर क्लोरोफिल ए स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वेवलेंथ लाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और फिर फॉल डाउन हो जाता है। फिर 600 के बाद 642 में जाके ये फिर से पीक में जाता है और फिर उसके बाद हम लोग वेवलेंथ लाइट को बढ़ाते हैं तो ये फिर डाउनफॉल हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए का बना रहे हैं। क्लोरोफिल बी का ये हो गया, है ना।
क्लोरोफिल बी का ये हो गया, यहाँ से 2 पीक पॉइंट होते हैं और कैरोटीनॉइड का 2 पीक पॉइंट होता है 448 एंड 478 इस तरह से, और फिर ये डाउन हो जाता है। यहीं तक इसका हम लोग ग्राफ दिखा रहे हैं, यहाँ पे डाउन हो जाती है और फिर आगे जाके इसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये लो लाइट में, लो वेवलेंथ लाइट में कैरोटीनॉइड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। दैट मीन्स ये सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, सपोर्टिंग पिगमेंट्स है। ये शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को ये प्रोवाइड करता है। रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल का होता है जो रिएक्शन सेंटर में भाग लेता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से क्या होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बिहाफ पे एक्शन स्पेक्ट्रम को हम लोग मेंशन करेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन जहाँ भी ज़्यादा होगा सनलाइट का वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ लाइट में एब्जॉर्प्शन एनर्जी का ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड देन एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हम लोग इधर देखते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को। एक्शन स्पेक्ट्रम को इस तरफ हम लोग देखेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम को इस तरह से, ये भी क्या है, ग्राफ फॉर्म में हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को लेते हैं, स्पायरोगैरा ग्रीन अलगी, फिलामेंटस ग्रीन अलगी, और दूसरा जो लेते हैं ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेडोफोरा। स्पायरोगैरा एंड क्लेडोफोरा। किस वेवलेंथ लाइट में स्पायरोगैरा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, उस रीजन में क्लेडोफोरा ज़्यादा, ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, है ना। इंग्लीमेंट का एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम को पहले समझते हैं। ग्राफ डिफेक्टिव, ग्राफ डिपिक्टिंग, ग्राफ डिपिक्टिंग इफेक्टिवनेस of different wavelength of light, of different wavelength of light, different wavelength of light to perform photosynthesis, to perform photosynthesis। किस वेवलेंथ लाइट में, इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट कहने का मतलब इस तरह से वेवलेंथ डिफरेंट है। विवग्योर में 7 कलर्स है, सन के लाइट में 7 कलर्स है, जो प्रिज्म के साथ जब हम उसे पास करते हैं तो 7 कलर्स हमें अपीयर्स होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट्स वहाँ पे बोलते हैं। जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है वो क्या करेगा, किस तरह का है ना, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कम कर रहा है, या फिर किस कलर में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल ए के रिगार्ड बात किए तो क्लोरोफिल ए 435 और 673 में ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है इस वेवलेंथ लाइट में। और विवग्योर में जितने भी कलर्स हैं, जिसका वेवलेंथ इस रेंज पे आएगा उसको क्या करेगा, ज़्यादा परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स एक्शन फोटोसिंथेसिस जो होगा उस वेवलेंथ लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने अलग अलग वेवलेंथ लाइट में एब्जॉर्प्शन को देखा। इस एब्जॉर्प्शन के बिहाफ पे एक्शन हम लोग देखा। एक्शन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ये भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, किस में ज़्यादा परफॉर्मेशन होगा, एक्शन होगा। तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ एब्जॉर्प्शन को देखा, यहाँ पे एक्शन को देखा। तो एक्शन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग यहाँ पे फुलफ़िल करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअली ये एक्शन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला दिया, किसके थ्रू आया, इंग्लीमान के थ्रू आया। कौन है साइंटिस्ट, इंग्लीमान। इंग्लीमान ने इसको प्रूफ किया कि फोटोसिंथेसिस जो होती है
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बिहाफ पे जो एक्शन होता है उसको इंग्लीमान ने मेंशन किया। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि एक्शन फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ लाइट में ज़्यादा होता है। तो इंग्लीमान ने इसके लिए यूज़ किया, ही यूज्ड, क्या क्या यूज़ किया। एक तो पहले यूज़ किया स्पायरोगैरा को, किसको, स्पायरोगैरा को, स्पायरोगैरा। दूसरा जो इन्होंने यूज़ किया क्लेडोफोरा को, क्लेडोफोरा। ये ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया है, ये क्या है, ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया है। और स्पायरोगैरा क्या है, फिलामेंटस ग्रीन अलगी है। कैसा है, फिलामेंटस ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी, ये ग्रीन अलगी है ना। इन दोनों का इन्होंने यूज़ किया और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का रिजल्ट एक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे देखते हैं। इन्होंने स्पायरोगैरा को, फिलामेंटस ग्रीन अलगी को लिया। फिलामेंटस ग्रीन अलगी इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होंगे स्पाइरली अरेंज होंगे इस तरह से। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होगा, है ना। ये क्या है, फिलामेंटस ग्रीन अलगी है। ये क्या है, ग्रीन अलगी है, ये ग्रीन अलगी है। ओके। डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को प्रिज्म के साथ इसको क्या किया जाता है, लाइट, वाइट लाइट को पास किया जाता है। सन की लाइट को इस तरह से प्रिज्म से पास किया जाता है। ये क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म क्या करता है, वाइट लाइट को डिफरेंट 7 कलर्स में क्या करता है, इसको अलग कर देता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है। ओके। तो यहाँ पे जो लाइट होती है विवग्योर में आता है 7 कलर्स, इस तरह से विवग्योर्स में आता है। इस 7 कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना। तो सबका जो नैनोमीटर में अगर मेंशन करेंगे तो वेवलेंथ इधर कम होगा, इधर ज़्यादा होगा। ओके। अब यहाँ पे इंग्लीमान ने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से शो किया। अब इस लाइट का फिलामेंटस ग्रीन अलगी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा में इस लाइट का इंटेक करते हैं। स्पायरोगैरा के किस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, किस वेवलेंथ लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। ये जो क्लेडोफोरा ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया है, जब फोटोसिंथेसिस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन इवोल्व ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ज़्यादा होगा। जहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे ये क्लेडोफोरा अपना नंबर्स को ज़्यादा बढ़ाएंगे या फिर उस पोर्शन पे ज़्यादा मिलेंगे। किस पोर्शन पे ज़्यादा मिल रहे हैं, एक तो ब्लू रीजन पे, इस तरह से ब्लू रीजन पे क्या मिल रहे हैं, क्लेडोफोरा ज़्यादा नंबर्स में मिल रहे हैं। किस रीजन में, ब्लू रीजन में ज़्यादा मिल रहा है। और दूसरा जो है अदर रीजन में, रेड रीजन में ज़्यादा मिल रहा है। इस तरह से एक्यूमुलेशन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, रेड रीजन में। लेकिन इन कंपैरिजन टू ब्लू रीजन यहाँ पे रेड में कम होता है। ओके। क्यों कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लाइट मिल गया, लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो फोटोसिंथेसिस के बिहाफ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होगा। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगा वहाँ पे ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्लेडोफोरा बोलते हैं, क्लेडोफोर लिखे हैं, क्लेडोफोरा होगा। तो ये क्लेडोफोरा उस पोर्शन पे ज़्यादा ग्रो करेंगे। इस बिहाफ पे इंग्लीमान ने यहाँ पे एक ग्राफ को डिपिक्ट किया इस तरह से। तो ये ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। किस रीजन में ज़्यादा हो रहा है, ब्लू रीजन में, और उससे के कंपैरिजन में रेड में थोड़ा कम हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया अपने आप को ग्रुप में शो कर रहा है।
ये क्या है, क्लेडोफोरा ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है, ये हमारा जो है ग्रीन अलगा है जिसको हम लोग स्पायरोगाइरा लिए। ओके, और ये जो पोर्शन है, ये जो जमाव है किसका है, ये क्लेडोफोरा का है, क्लेडोफोरा है ना, ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, उस पोर्शन पे क्या है, ज़्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इंग्लिमान ने एक्शन स्पेक्ट्रम में मेंशन किया। जहाँ जहाँ क्लेडोफोरा का नंबर ज़्यादा है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है। तो इस तरह से ब्लू और रेड में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्लेडोफोरा का जमाव ज़्यादा है। ओके, तो एक्शन स्पेक्ट्रम में इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन होता है। एक इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे, इमर्शन इफ़ेक्ट। क्या देखेंगे, इमर्शन इफ़ेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं इन्हेंसमेंट इफ़ेक्ट। क्या होता है, मेंशन करते हैं। इमर्शन इफ़ेक्ट और इन्हेंसमेंट इफ़ेक्ट क्या बोलेंगे, इमर्शन इफ़ेक्ट या फिर इन्हेंसमेंट इफ़ेक्ट। क्या होता है, हम लोग मेंशन करते हैं। इमर्शन साइंटिस्ट का नाम है, इमर्शन इफ़ेक्ट बोल सकते हैं या फिर इन्हेंसमेंट इफ़ेक्ट बोलते हैं। किस बिहाफ पे बोलते हैं, देखते हैं। अलग अलग वेवलेंथ लाइट में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इन्हेंसमेंट में इंक्रीज़ होगी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से होती है इमर्शन इफ़ेक्ट। यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्रिज्म से हम जो लाइट पास करते हैं सनलाइट को, तो 7 कलर्स में ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इच लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इफेक्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट effect of monochromatic light of different wavelength of light, different wavelength on photosynthetic activity, इन क्लोरीला। किसमें हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, क्लोरीला में। किस तरह से, इफेक्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ लाइट को हम लोग क्लोरीला के साथ करते हैं और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को यहाँ पे मेंशन करते हैं। यहाँ पे देखा गया आफ्टर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, आफ्टर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट जैसे ही होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। दैट मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है ना। आफ्टर 680 नैनोमीटर डिक्रीज कर जाती है रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। किसमें, क्लोरीला में। किसमें, क्लोरीला में। ये इफ़ेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं इमर्शन इफ़ेक्ट या फिर इन्हेंसमेंट इफ़ेक्ट, रोकना, इन्हेंसमेंट। और इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप। इसी को क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट। रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट क्या होता है, जब वेवलेंथ 680 से ज़्यादा होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ कर जाता है। इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट या फिर इमर्शन इफ़ेक्ट या फिर एनहेंसमेंट इफ़ेक्ट। ओके, अब यहाँ पे इस बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे कहते हैं शॉर्ट वेवलेंथ लाइट को प्लांट को अवेलेबल कराते हैं वन टाइम में, और नेक्स्ट टाइम में लॉन्ग वेवलेंथ लाइट को क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ होती है, कम होती है, लेकिन दोनों शॉर्ट वेवलेंथ लाइट और लॉन्ग वेवलेंथ लाइट को एक साथ अगर हम लोग देते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, तो यहाँ पे 25% रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसको हम लोग देखते हैं
किस तरह से एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे देखा जाता है, ये एक्स वाई एक्सिस पे इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ लाइट को, जिसको हम लोग बोलते हैं 650 टू 680 नैनोमीटर। 650 टू 6 कितना, इस तरह से 650 टू 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट, ये शॉर्टर वेवलेंथ लाइट है। क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इस तरह से शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को दी है। वहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है इस तरह से कम होता है। क्या होती है? कम होती है। इस साइड में क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट वन टाइम दिया, फिर दूसरे टाइम में लॉन्गर वेवलेंथ लाइट दिया। क्या दिया? लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग टाइम में एक बार शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को दिया है, एक बार लॉन्गर वेवलेंथ लाइट को दिया। दोनों में ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है सेम होता है अलग अलग टाइम में। और ये जो लॉन्गर वेवलेंथ लाइट को दिए हैं वो कितना है? 700 टू 720, 700 से 720 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट का रेंज क्या है? 650 टू 680 नैनोमीटर। और यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट का रेंज क्या है? 700 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर। अलग अलग टाइम पे देते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बहुत कम होती है। यहीं पे दोनों को एक साथ अगर दिया जाए, शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस 25% इंक्रीज़ कर जाएगा। एक साथ दोनों को अगर दिया जाए तो ये इंक्रीज़ होके 25% क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? 25% रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ कर जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना इंक्रीज़ करेगा? 25% इंक्रीज़ कर जाएगा। दैट मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ, यहाँ पे क्या दे रहे हैं? बोथ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, दोनों एक साथ अगर दे रहे हैं तो 25% रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह से इंक्रीज़ हो जाती है। ये होता है इमर्सन इफेक्ट, इन्हेंसमेंट इफेक्ट, है ना। इसको बोलते हैं इन्हेंसमेंट इफेक्ट। शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ को एक साथ अगर हम लोग पास करते हैं, है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या होता है? 25% इंक्रीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ, है ना, ये कोई भी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ग्रीन प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होगा? पिगमेंट सिस्टम होगा जो शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और लॉन्गर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फोटो सिस्टम, प्लांट में जो फोटो सिस्टम होती है इस तरह से दो होंगे, जो शॉर्टर के लिए होंगे, एक एब्जॉर्ब करता है और जो लॉन्गर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो एक्चुअली क्या होता है? दो पिगमेंट सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये जो फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम शॉर्टर वेवलेंथ लाइट का अलग होगा और लॉन्गर वेवलेंथ लाइट का अलग होगा। और जब दोनों एक साथ होते हैं तो ये इन्हेंसमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। कितना होता है? 25%। इस भी आप पे कर सकते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अलग पिगमेंट सिस्टम होगा जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लॉन्गर वेवलेंथ को अलग पिगमेंट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं PS1 एक फोटो सिस्टम होगा जो हायर वेवलेंथ लाइट को, लॉन्गर वेवलेंथ लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और एक होगा पिगमेंट सिस्टम 2 जो क्या करेगा? शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये फोटो सिस्टम कहाँ पे मिलेंगे? प्लांट में।
ग्रीन प्लांट में ये इस तरह से पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 1 फॉर शॉर्टर लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट और पिगमेंट सिस्टम 2 जो शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें से एक फोटो सिस्टम 1 जो क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होगा, क्लोरोफिल ए, वो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा और जितने भी अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे, क्लोरोफिल ए बी सी डी एक के अलावा, वो क्या होंगे, सपोर्टिव एलिमेंट्स होंगे। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसफ़र करेगा रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को। तो इस तरह से यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स 2 होंगे। फोटो सिस्टम बैक्टीरिया की अगर बात करें, ये प्लांट में फोटो सिस्टम कितने हैं, प्लांट में 2 हैं, PS1 और PS2। यहीं पे फोटो सिस्टम बैक्टीरिया के लिए अगर बात करें, फोटो सिस्टम किसके लिए बात करें, बैक्टीरिया के लिए बात करें, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, फोटो सिस्टम ओनली 1 होता है। क्या होता है, 1 फोटो सिस्टम होती है। क्या होती है, 1 फोटो सिस्टम। बैक्टीरिया में कितने फोटो सिस्टम होती है, 1 फोटो सिस्टम होती है। एक्सेप्शन है ब्लू ग्रीन अलगी, इसमें 2 होता है। एक्सेप्शन क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी है जिसमें 1 फोटो सिस्टम है, जिसमें 1 फोटो सिस्टम है, सिर्फ 2 फोटो सिस्टम। बैक्टीरिया में तो 1 ही होता है। एक्सेप्शन में ब्लू ग्रीन अलगी है जिसमें 2 फोटो सिस्टम है। इस तरह से याद रखेंगे। ओके, अब हम लोग थोड़ा फोटो सिस्टम को डीपली स्टडी करते हैं। ये फोटो सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। और फोटो सिस्टम में पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2 की बात की है, सेकंड की बात की है, तो पिगमेंट सिस्टम 1 कहाँ पे पाया जाएगा, पिगमेंट सिस्टम 2 कहाँ पे पाया जाएगा, इस बात को हम लोग अभी क्लियरिफाई करते हैं। ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। ओके, फोटो सिस्टम ये हमारा रहा फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में 2 तरह के फोटो सिस्टम होंगे। एक रिएक्शन सेंटर का काम करेगा और दूसरा जो हमारा होगा, ये क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, हम लोग देखते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो फोटो सिस्टम 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो रिएक्शन सेंटर का काम करता है, एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है, रिएक्शन सेंटर का काम करता है। 1 सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, 1 सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। कितने, सिंगल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए का एक सिंगल मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए किसका काम करेगा, रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। और ये सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ये क्वांटम कन्वर्जन करेगा, दैट मीन्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर का काम करेगा। देखते हैं, रिएक्शन सेंटर एक ही होती है, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए का होता है। अदर जितने भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होता है वो सपोर्टिव एलिमेंट्स होता है। तो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स क्या करता है, क्वांटम कन्वर्जन करता है। क्या करता है, क्वांटम कन्वर्जन। ये क्वांटम कन्वर्जन होता क्या है, ये एक्चुअली होता है लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्ट होती है, यहाँ पे कन्वर्जन होता है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम कन्वर्जन। दैट मीन्स सन की जो एनर्जी आती है वो क्वांटम एनर्जी होती है। इसी क्वांटम एनर्जी को, दैट मीन्स सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, ATP, NADPH2 ये सब में कन्वर्ट करता है।
अब दूसरा जो है हमारा LHC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स एक्चुअली क्या करता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, पिगमेंट्स होती है। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स एक्चुअली ये इस तरह से फंक्शन करता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, LHP। ये क्या होता है, LHP, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ये क्या होती है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। क्या होती है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होती है। लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स के बाद क्या होती है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होती है। इसके साथ साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आता है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए आता है, बी आता है, कैरोटीनॉइड्स आता है। क्या क्या आता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। ये 3 लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है। देखते हैं किस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, जो यहाँ पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वो भी कौन सा, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को। कौन सा, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को। प्लांट के लिए ये लाइट रेंज जो होती है 200 to 300 नैनोमीटर। किसमें, प्लांट में। यहीं बैक्टीरिया में अगर बात करेंगे, किसमें, बैक्टीरिया में ये जो परफॉर्मेंस होता है, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, बैक्टीरिया के लिए कितना है, 20 to 30 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ लाइट में ये क्या करता है, इस वेवलेंथ लाइट रेंज को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा। और ये एब्जॉर्ब करके क्या करता है, ये रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है, और ये किसको देता है, रिएक्शन सेंटर, सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। अभी डायग्राम के साथ देखेंगे। ये एक्चुअली क्या करता है, 20 to 30 या फिर 200 to 300 नैनोमीटर पे प्लांट्स, और 20 to 30 नैनोमीटर पे बैक्टीरिया। इस रेंज, वेवलेंथ रेंज पे बैक्टीरिया और प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है। नहीं, ये क्या करता है, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कलेक्ट करता है और ट्रांसफ़र करता है रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में कौन है, क्लोरोफिल ए, सिंगल मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए का है। तो यहाँ पे प्लांट होगा तो 200 to 300 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को, और बैक्टीरिया होगा तो 20 to 30 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर देगा। किसको, रिएक्शन सेंटर को। यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफ़र एंड थ्रू ट्रांसफ़र प्रोसेस। क्या होता है, ट्रांसफ़र थ्रू प्रोसेस। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफ़र टू लाइट टू रिएक्शन सेंटर। और ये रिएक्शन सेंटर में कौन है, सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स किसका बना होगा, प्रोटीन और LHP, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स का। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड होगा। प्लांट है तो 200 to 300 वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, रिएक्शन सेंटर को इस तरह से ट्रांसफ़र करेगा। इसको भी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन सेंटर है, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल ए। क्या है, क्लोरोफिल ए, सिंगल मॉलिक्यूल्स है क्लोरोफिल ए का। ये क्लोरोफिल ए के आसपास सपोर्टिव पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है। सपोर्टिव पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में इस तरह से अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये ट्रांसफ़र करता है अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से फिर कलेक्ट होता है
सारा क्लोरोफिल ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर, सिंगल मॉलिक्यूल्स है क्लोरोफिल ए का रिएक्शन सेंटर। और ये जो सपोर्टिव एलिमेंट्स है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, ये शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करता है रिएक्शन सेंटर को। और ये यहाँ पे क्या होती है, क्वांटम कन्वर्जन होती है। जैसे ही यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म्स में आ जाता है। एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, एक्साइटेड फॉर्म्स में बाहर आ जाता है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटम कन्वर्जन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वांटम कन्वर्जन। और क्वांटम कन्वर्जन में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एनर्जी बनता है ATP और NADPH। इस तरह से एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनती है ना। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी होता है, इसको क्या बोला जाता है, क्वांटम कन्वर्जन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे लाइट एनर्जी इस तरह से क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और केमिकल फॉर्म्स में ATP NADPH फॉर्म में ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम कन्वर्जन। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है जिसमें PS1 PS2 है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। PS1 कहाँ पे पाया जाएगा और PS2 कहाँ पे पाया जाएगा होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ही पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। किसमें, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। तो PS1 का पोजीशन क्या होगा और PS2 का पोजीशन क्या होगा, दो बातों को हम लोग मेंशन करेंगे, PS1 एंड देन PS2। ओके, दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। PS1 पिगमेंट सिस्टम 1 और दूसरा जो है पिगमेंट सिस्टम सेकंड। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर की अगर बात करें, PS1 में किस रेंज में है ना रिएक्शन सेंटर होगा। रिएक्शन सेंटर PS1 का जो होगा ये P700 नैनोमीटर पे, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होगा 680 नैनोमीटर पे, P680 फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस के लिए रिएक्शन सेंटर जो होगा PS1 P700, और रिएक्शन सेंटर सेकंड के लिए कितना होगा, P680 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर पे होगा, ये भी क्या होंगे, नैनोमीटर पे होंगे। ओके, PS1 PS2, PS1 का वैल्यू क्या होगा, P700, PS2 का वैल्यू क्या होगा रिएक्शन सेंटर के लिए, P680 नैनोमीटर, इस तरह से होगा। अब दोनों का पोजीशन की अगर बात करें तो ये थैलेकॉइड है, ये इस तरह से क्या होती है, थैलेकॉइड होती है। थैलेकॉइड में जो बाहर वाला रीजन है नॉन एप्रेस्ड रीजन, यहाँ पे क्या होती है, इधर क्या है, एप्रेस्ड रीजन, नॉन एप्रेस्ड रीजन। ये कौन सा रीजन है, नॉन एप्रेस्ड, दबा हुआ नहीं है किसी भी, एक थैलेकॉइड दूसरे थैलेकॉइड के ऊपर नहीं है, ये सरफेस फ्री है। इस पे क्या होगा, PS1 होगा। और ये कौन सा सरफेस है, ये नॉन एप्रेस्ड सरफेस है, नॉन एप्रेस्ड सरफेस है। इसमें क्या होगा, PS1 होंगे, क्या होंगे इसमें, PS1 पिगमेंट सिस्टम 1 होंगे नॉन एप्रेस्ड रीजन में। और यहीं पे जो एप्रेस्ड रीजन है, दबा हुआ रीजन है, इस तरह से दो थैलेकॉइड के बीच का जो पोजीशन है उसमें पिगमेंट सिस्टम कौन सा होगा, दबा हुआ पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन। ये एप्रेस्ड पार्ट पे, थैलेकॉइड के एप्रेस्ड पार्ट पे कौन होगा, ये होगा PS2। क्या होंगे, PS2। किस रीजन में होंगे, एप्रेस्ड रीजन में PS2, और नॉन एप्रेस्ड रीजन में कौन होंगे, PS1। ये लोकेशन होगा पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम सेकंड का जो ये क्या होगा, लोकेशन होगा जहाँ पे ये पाया जाएगा। तो थैलेकॉइड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर या फिर बोरी लाइक स्ट्रक्चर है।
तो जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, PS1 होगा, और जो दो बोरी के बीच में दबाव होगा वहाँ पे क्या होगा, एप्रेस्ड रीजन में PS2 होगा। ओके, तो हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन हम लोग जो देखेंगे इस तरह से, ये PS1 किस में है, नॉन एप्रेस्ड में, नॉन एप्रेस्ड, और PS2 कहाँ पे है, एप्रेस्ड पे, रीजन ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, है ना। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, ये थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड मिल मिल के किसका फॉर्मेशन करता है, ग्रेनम का, किसका, ग्रेनम का। इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रेनम का। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा ग्रेनम होता है, थैलेक्वाइड मिल मिल के बनाता है। और ये जो कनेक्टिंग पार्ट है जिसको स्टोमा लेमिला बोलते हैं, फ्रेट्स बोलते हैं, ये भी तो नॉन एप्रेस्ड है। नॉन एप्रेस्ड में कौन है, नॉन एप्रेस्ड में PS1। तो ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग स्टोमा लेमिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला, यहाँ पे भी PS1 पाया जाएगा। क्या होगा, PS1, है ना, नॉन एप्रेस्ड रीजन है तो पिगमेंट सिस्टम 1 यहाँ पे भी पाया जाएगा। सॉरी। इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का हम लोग रेशियो देखेंगे। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का रेशियो अगर देखें तो क्या होगा, है ना, PS1 में क्लोरोफिल का रेशियो कैरोटीनॉइड के साथ, क्लोरोफिल ए का बी के साथ रेशियो अगर देखेंगे तो पहला हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल बी के साथ रेशियो। तो यहाँ पे जो रेशियो होती है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, यहाँ पे 2:4 होता है। ये कितना होता है, दैट मीन्स क्लोरोफिल बी नंबर्स में ज़्यादा होगा, क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे। कितना होगा, इसको रेशियो में नहीं देखा कि इस तरह से 2.4 ये होता है। और क्लोरोफिल ए बी का पिगमेंट सिस्टम 1 में सेकंड में क्लोरोफिल ए बाई क्लोरोफिल बी, इस तरह से जो रीज़न होगा क्लोरोफिल ए बाई क्लोरोफिल बी, है ना, रीज़न जो होगा, रेशियो जो होगा 1.4 का होगा। ये कितना होगा, 1.4 का होगा। ओके, इसके अलावा क्लोरोफिल का कैरोटीनॉइड के साथ रेशियो देखेंगे, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2, इन दोनों का रेशियो को हम लोग अगर देखेंगे तो PS1 कैसा है, यहाँ पे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का रेशियो, कैरोटीनॉइड का रेशियो यहाँ पे 25:1 होगा, 25:1। और यहीं पे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का PS2 में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का रेशियो जो होगा ये कितना होगा, 5:1, 5:1 ये रेशियो होगा। PS1 में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का रेशियो क्या है, 25:1, दैट मीन्स कैरोटीनॉइड से 25 टाइम्स ज़्यादा है क्लोरोफिल, यहाँ पे 5 टाइम्स ज़्यादा है क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो देखेंगे, प्रेजेंस। PS1 में क्या क्या प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ PS1, प्रेजेंस इन PS1 किसमें ये जो PS1 वाला रीजन है, नहीं, सबसे पहले यहाँ पे एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड को देखते हैं। सबसे पहले PS1 कहाँ पे होगा, एप्रेस्ड रीजन पे, नॉन एप्रेस्ड में, नॉन एप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंस क्या क्या होगा, क्या क्या प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा PS1 है, नॉन एप्रेस्ड रीजन में PS1 क्या क्या होंगे, पिगमेंट सिस्टम 1 होंगे। इसके अलावा पिगमेंट सिस्टम 1 होंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, साइटोक्रोम BF होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन कैरियर में क्या होंगे, साइटोक्रोम BF।
इस तरह से होंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर में साइटोक्रोम BF। उसके अलावा प्रेजेंस होगा F0 F1 कम्प्लेक्स या फिर पार्टिकल्स। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ATPase होंगे, ATPase ओके, एंजाइम्स होंगे, और ये ATPase एंजाइम्स ये सारे होंगे नॉन एप्रेस्ड में। नॉन एप्रेस्ड रीजन में, ये बाहर वाला रीजन में देख रहे हैं क्या क्या होंगे। PS1 पिगमेंट सिस्टम 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम BF जिसको बोलते हैं। उसके अलावा कम्प्लेक्स होगा F0 F1 कम्प्लेक्स, है ना। ये किस में है, ये किस में है, F0 F1 कम्प्लेक्स, ये क्लोरोप्लास्ट में है। तो CF0 CF1 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, C लगा देते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है तो CF0 CF1 कम्प्लेक्स। और उसके अलावा क्या होगा, ATPase एंजाइम्स होंगे। नॉन एप्रेस्ड में ये हो गया। एप्रेस्ड में क्या क्या होंगे, एप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट किसका क्या क्या होगा, प्रेजेंट क्या क्या होगा। तो इसमें PS2 फोटोसिस्टम 2। इसके अलावा यहाँ पे साइटोक्रोम BF होंगे, साइटोक्रोम BF होंगे, है ना। ये साइटोक्रोम BF क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। और फिर क्या होंगे, ये कम्प्लेक्स होता है, ये कम्प्लेक्स होता है CF0 CF1 कम्प्लेक्स, ये होती है। ओके, आज के क्लास में हम लोगों ने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स को देखा, PS1 PS2, है ना, इसको देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग Z स्कीम, जिसको हम लोग हिल स्कीम बोलते हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट मीन्स ATP फॉर्मेशन, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।